तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है वीडियो की शुरुआत सुबह सुबह से हो गई है। सुबह के बज रहे हैं करीबन 9:30 और हम नहा धुल के तैयार हो गए हैं बिल्कुल। बच्चे भी रेडी हैं, तैयार किया, बाल वाल नहीं बांधे हैं, यानी कि बस नहा धुल लिया है। और आज है भगवान श्री कृष्ण की छठी, यानी कि जन्माष्टमी हुई थी। जिसने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है तो छठी मनानी पड़ती है, क्योंकि सेम वैसे ही होता है जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है उसकी हम छठी करते हैं, तो वैसे ही भगवान जी का जन्म हुआ है तो छठी तो मनाना ही पड़ेगा। तो आज है भगवान जी की छठी, तो उसके लिए बनते हैं कुछ स्पेशल से भोजन, वो बनाएंगे, फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर सब लोग प्रसाद पाएंगे। तो बस उसी की तैयारी में है, इसलिए जल्दी जल्दी सुबह से ही लगे पड़े थे। झाड़ू पोछा सारा काम कर लिया, अच्छे से किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, फिर नहाया है। नहाने के बाद आ गए तो सोचा चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और किसने किसने जन्माष्टमी का पर्व मनाया था, कौन कौन छठी मना रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। तो चलिए दोस्तों, और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आ गए हैं अभी अपने किचन में, और ये बर्तन हमने जो धुले थे वो भी उठा के ले आए हैं। तो सबसे पहले हम चढ़ा देंगे चावल। जब तक चावल पकेंगे ना तब तक बाकी की तैयारी जो है वो हम करेंगे। गांव से आया था खोया तो वो रखा है, तो पहले सोचा हमने मिठाई बना दें, फिर बच्चों की डिमांड हुई कि नहीं रसगुल्ले बनाओ, यानी कि काला जाम। तो हमने सोचा चलो वही बना देते हैं, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन में भी हमने बनाया नहीं था, मार्केट से ही लेकर आए थे। तो मार्केट वाला तो यही होता है ना, ज़्यादा लाए नहीं थे तो बच्चों का मन जो है वो भरा नहीं है। और जब तक घर में ये चीज़ें ना बनाओ तब तक बच्चों को लगता नहीं कि ये चीज़ें मिली हैं। तो हमने सोचा चलो खोया भी आ गया है तो बना देते हैं, भगवान का प्रसाद भी हो जाएगा। पहले भगवान जी को भोग लग जाएगा, बाद में हमारे जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से भगवान जी हैं उनके लिए भी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ चढ़ा देंगे चावल। खोया जो है वो फ्रिज में रख दिया था हमने, तो काफ़ी ठंडा हो गया है, तो पूरा बर्फ़ जैसा हो गया है, तो उसको निकाल के रख दिया है बाहर। तब तक उस थोड़ा सा नॉर्मल होएगा और उतनी देर में हम यहाँ पे रख देते हैं चावल। और आज बनेगी कढ़ी चावल रोटी, और वैसे तो दही बड़े भी बनाए जाते हैं, लेकिन दही बड़े में क्या है कि दाल हमने कल भिगोई नहीं थी तो अचानक से बन नहीं पाएगा। उसमें एक दिन पहले दाल भिगो तब जाके कहीं बन पाते हैं। और कल हमें कंफर्म नहीं था कि आज ही है भगवान जी की छठी। फिर सुबह अपनी मौसी से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि नहीं छठी तो आज ही है। तो फिर हमने सोचा चलो बिना दही बड़े के ही भगवान जी को भोग लगा देंगे। जो भी है, जितना है, जैसा है, ईश्वर सब स्वीकार करते हैं। बस आपको उन्हें देने की जो भावना है वो अच्छी होनी चाहिए बस। बाकी उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना वो हमारे भोजन के भूखे हैं, वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। तो जो है उसी में बस भगवान जी को खुश रखो। तो ये देखिए, और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या ही बताएं। और हमारी बिंदी देखो मत्थे से छूट के आईब्रो के ऊपर आ गई है, और अनिका ने बताया भी नहीं कि मम्मी आपकी बिंदी कहाँ है, और हमें पता भी नहीं चला। अभी हम जब वीडियो एडिटिंग कर रहे थे तब हमारी नज़र गई कि देखो बिंदी कहाँ से छूट के कहाँ पहुँचनी है। जहाँ इसको लगना है वहाँ नहीं लगेगी, जहाँ नहीं लगना है मत्थे से निकल के कहीं कपड़ों में इधर उधर चिपक जाएगी, लेकिन मत्थे में नहीं टिकती है। और गर्मियों में तो हमारी बिंदी बिल्कुल भी टिकती ही नहीं है, पता नहीं पसीना ज़्यादा आता है क्या कारण है, बिंदी तो बिल्कुल टिकती ही नहीं चेहरे पे। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे नहा के, तो हमने इनको दे दिया है ये खोया कि आप इसको कद्दूकस कर दो। और कद्दूकस करने से ना इसके जो गुठलियाँ वगैरह होंगी सब अच्छा से एकदम मिक्स करते बन जाएगा, नहीं तो फिर गुठलियाँ रह जाती हैं तो फिर जो रसगुल्ले हैं ना वो अच्छे नहीं बनते हैं। इसके बाद में इन्होंने हाथ से मैश करना शुरू कर दिया है, और लेट ना हो जाए इसलिए इनको भी लगवा लिया है काम में कि आप भी थोड़ी हेल्प कर दो। और वैसे ये कर देते हैं हमारी हेल्प, जो भी होता है करवा लेते हैं साथ में। तो बस ये यहाँ पे खोया, और खोए में हमने डाल दिया मैदा, ये इसको मिक्स करेंगे। उधर हमारे चावल भी बन गए हैं, तो फिर हमने सोचा इसमें रख देते हैं लगे हाथ चाशनी बनने के लिए। और ये देखिए हमारे हत्थे का हाल क्या है, इसका जो पकड़ने वाला हत्था होता है ना वो टूट गया है, लेकिन ये बर्तन बड़े काम का है हमारे, हर चीज़ इसमें बन जाती है, चाय भी बन जाती है, छोटी मोटी वैसी कोई चीज़ बनानी है तो वो भी हम इसी में बना लेते हैं। और इसका जो पकड़ने वाला होता है ना वो हमें लगवाना है। बस यही है ना कि जा नहीं पा रहे मार्केट तक तो लग नहीं पा रहा, देखने में बड़ा ही ख़राब लग रहा है, बट कोई बात नहीं, बड़े काम का है और बहुत यूज में लेते हैं हम इसको, सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं। और इसका पकड़ने वाला लगवाना है हमें। और वैसे ये दो है हमारे पास में, एक छोटा है एक बड़ा भी है। और ये देखिए चीनी को हमने इतने अच्छे से बीना था, लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ ना कुछ तो रह जाता है, तो एक पन्नी का छोटा सा टुकड़ा था उसके अंदर, तो उसको भी निकाल दिया है अभी। और अब यहाँ पे इलायची ले ली है 2-3, इनके बीज जो है निकाल के अच्छे से कूट के डालेंगे। इलायची डालने से फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है। और इसके जो ऊपर का निकलता है ना छिकला, वो भी हम डाल देते हैं, बाद में उसको निकाल देंगे, लेकिन उसमें से जो भी उसका टेस्ट होता है ना वो हमारी चाशनी में आ जाएगा। तो चाशनी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। इधर हमारा खोया भी कंप्लीट हो गया है मैदा वैदा मिला के। और अब की बार हमने इसमें थोड़ा सा डाला है
मीठा सोडा, वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती है खोए वाले रसगुल्लों में, लेकिन अब की बार थोड़ा सा बिल्कुल हमने ज़रा सा डाला है कि देखते हैं। ज़्यादा डाल दो ना तो फिर फैलने लगते हैं, ये बड़े ही मुलायम से बनते हैं और ज़्यादा मुलायम रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा सा दाने दाने जब रहते हैं अंदर तब खाने में बड़ा ही टेस्ट आता है। और तो बस यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो है हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और बस इसके बाद में हम बनाएंगे अभी कढ़ी, फिर बाद में लास्ट में बनाएंगे रोटियाँ। बच्चों को इंतज़ार बिल्कुल हो नहीं रहा, बार बार पूछ रहे मम्मा कब बनेगा कब बनेगा। आज सुबह नाश्ते में चाय ब्रेड ही खाया गया और कुछ बना नहीं था। फिर झाड़ू पोछा सारा कुछ किया, बच्चों को नहलाया, खुद भी नहाया, कपड़े धुले, सारा कुछ कंप्लीट किया है। तब जाके आए तो थोड़ा लेट तो हो ही गया है, रोज़ की अपेक्षा तो हो ही गया। जब कुछ आप स्पेशल बनाते हैं तो थोड़ा और भी लेट हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम इन रसगुल्लों की वजह से लगा, क्योंकि इसमें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसको बस सबसे ज़्यादा मिलाने में टाइम लगता है। और बार बार हम बना के देख रहे थे कि कहीं फट तो नहीं रहे हैं। बड़ी देर बाद इनका जो है बिल्कुल एक परफेक्ट डो जो है बनकर तैयार हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे हम फ्राई भी करते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं चाशनी में। इतने सारे बन गए हैं, थोड़े बहुत अभी और बचे हैं तो उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और फिर इसके बाद में बनाएंगे हम रोटियां। और गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा हालत हो रही है बहुत ख़राब, बट कोई बात नहीं, भगवान जी के लिए इतनी गर्मी तो सह ही सकते हैं। और ये जो छठी का पर्व है ना, हमारे गांव में बड़े धूमधाम से, यानी कि हमारे मायके में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारी जो कुटी है, हमारे गाँव में एक बड़ी कुटी बोलते हैं, राम जानकी जी का दरबार है, राम मंदिर है, तो बड़ा ही वहाँ पे विशाल भंडारा होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग छोटे थे, यानी मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक हम लोग जाया करते थे, तो बड़ा याद आता है यार वो दिन की, कैसे थे गांव में, कैसे करते थे। अब तो क्या है, शहरों में कोई त्यौहार पता ही नहीं चलता है, बस बना लो खा लो, उतनी देर पता चलता है हाँ त्यौहार है, बाकी कुछ पता नहीं चलता है। गांव में आज के दिन क्या होता है ना, हमारे पूरे गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जलता है, सब लोग मंदिर में ही भंडारा पाने जाते हैं। और सब लोग काम भी करते हैं, ऐसा नहीं, गाँव वाले खुद ही करेंगे फिर खाएँगे, बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पर ये देखिए छौंक दी हमने कढ़ी। और अब लगा लेते हैं हम यहाँ पे आटा, और आटा बहुत थोड़ा सा ही लगाएंगे क्योंकि भाई अभी आया नहीं पेपर देके, और आज सुबह वाली शिफ्ट में ही पेपर था। तो ईश्वर से आप लोग प्रार्थना करिए कि उसका अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाए और बस उनको भी इस बार पुलिस की जो है वर्दी मिल जाए भाई। और उनको क्या, सभी लोग जो हमारे भाई हैं बहनें हैं जो भी मेहनत कर रहे हैं सबको मिल जाए। सबका तहे दिल से स्वागत है इस पुलिस विभाग में, आप सबका आइए, इंतज़ार है और स्वागत भी है, सम्मान है, सब कुछ है। तो बस आज उसका है पेपर, तो बार बार मन बड़ा विचलित सा हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा निकलेगा। और अभी बज रहे हैं 10। जाने से पहले हमारी बात हुई थी, जब अंदर जा रहा था तो बोला था परेशान मत हो दीदी, अच्छा ही करके आएंगे। फाइनली हो गई है हमारी थाली कंप्लीट भोग की। और हस्बैंड जी आ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि हम बना रहे थे रोटी तो हमारे हाथ में आटा लगा हुआ, तो हमने बोला आप ही कर दो, आप करें या हम करें कोई बात नहीं, बराबर ही है। और तुलसी दल यहाँ पे भूल गए थे तो फिर बाबू से मंगाया, क्योंकि भगवान जी का भोग बिना तुलसी दल के वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, तो मंगा लिया है। ये लगा रहे हैं भोग, हम जा रहे हैं रोटियाँ बनाने, बना के रखें ताकि भाई सब लोग अब खाएँ, टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो बस साथियों, आज का जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।